दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का जो वीडियो का हमारे बनाने का मकसद है कि यूएई के अंदर जो वीज़ा कुछ चेंजेस आ गए हैं उस हवाले से आपको आगाह करना है। दोस्तों हालिया अपने वीडियो में हमने बताया था कि वीज़े निकलना स्टार्ट हुए हैं, कुछ पॉलिसीज़ चेंज किया है यूएई ने वीज़े के हवाले से, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपको पता है कि पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग इमिग्रेंट्स जो हमारे एक्सपेट है आते थे, यूएई के अंदर आते थे, जॉब सर्च करते थे, विजिट वीज़ा पे आते थे, चाहे वो स्किल वर्कर हो या अनस्किल वर्कर हो, एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, उसको काम मिलता था, कोशिश करता था, उसके वीज़े लगते थे। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ बशमूल पाकिस्तान और दीगर और कंट्रीज़ के कुछ वीज़ों पे पाबंदी या हम कह के फ़िलहाल के लिए वो सस्पेंड किया है। वो ये है कि अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उनके वीज़े नहीं निकल रहे हैं। जो रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो रहे हैं। वो इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जिस तरह कि आपके पास कोई डिग्री किया हो, आपने कोई डिप्लोमा हो या कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है, वो आपके जो मुतल्लिका इदारे से अटेस्टेड होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप जमा करेंगे तो आपका वीज़ा निकल जाएगा। नाज़रीन, पहले इस तरह नहीं हुआ करता था। पहले हर बंदे का वीज़ा निकलता था तो बहुत सारे उनके वीज़े जो इजीली निकलते थे। अभी वक्त के साथ साथ चैलेंजेस को देखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने अभी जो अनस्किल्ड जो लेबर्स है, जो हमारे भाई है, जो वर्कर्स है, उनके वीज़ों के बहुत थोड़ा सा सख्त किया है, उनके वीज़े नहीं निकल रहे हैं। और जो भाई हमारे जो इस वक्त जो वीज़ा रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विज़िट पे आए हैं, जॉब हंट किया हो, उनको ऑफ़र लेटर मिला हो और वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने चाहे मेट्रिकुलेशन की है, चाहे आपने एफएससी एफए किया हुआ है, चाहे बीए या मास्टर्स किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी हो, या कोई डिप्लोमा आपके पास हो, तो उसकी ऑथेंटिक सर्टिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए और वो सर्टिफिकेशंस मुतल्लिका इदारों से अटेस्ट होना चाहिए। फिर जाके आपका वीज़ा ईज़िली निकल जाएगा। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हो और वीज़ा के अप्लाई करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं किए या आपके पास नहीं है, तो आपके लिए मुश्किलात दरपेश हो सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेशंस आपने की है, वो अपने साथ रेडी रखें जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते होंगे, स्पेशली जो वर्किंग वीज़ा के लिए। तो रेजिडेंस वीज़ा के लिए जब यूएई के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर पहली दफ़ा रिजेक्ट भी करेंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये जो वीज़े है इस पर इन्होंने एजुकेशन या स्किल्स या इनको प्रायोरिटी पे रखा। तो ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो रीज़न ये है कि हमारा जो है ना सबसे अहम चीज़ जो है ना वो कैरेक्टर, दूसरी बात जो है हमारा जो है ना तरबियत, तीसरी बात ये है कि दूसरे जब कंट्रीज़ जाते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस लॉ, उसको कैसे आपने अबॉर्डेंट करना है, कैसे उस पर अमल करना है, ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे कंट्री में कोई इस तरह आज तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इदारा नहीं है जो हमारे लोगों को तरबियत दे के बाहर भेजे। जो भी कंट्री भेजते हैं तो वहाँ पे जाके वो लोग उस कंट्री को जो लॉज है उसको उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारे और लोगों के लिए भी रास्ते निकलते इससे। तो हमारी पाकिस्तान की बदबख्ती ये है कि आप जहाँ पे भी जाएंगे जीसीसी के अंदर आपको भिखारी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ सरगर्मी में मुलविस लोग मिलेंगे। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे भी हमारे मेहनत कश जो नौजवान नस्ल है उनका रिज़्क़ भी काटते हैं। तो इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो भी यूएई के अंदर आते हैं, जो भी जिस फील्ड में भी आप काम करते हों, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो करें। एक अच्छे शहरी की तरह अपने हर जो ओवरसीज़ होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर होता है, तो आप अपने कंट्री के एम्बेसडर है, आप अपने कंट्री का चेहरा है, तो अपना अच्छा जो चेहरा दिखाना चाहिए दुनिया को, ताकि ये, क्योंकि आज का जो दुनिया है ग्लोबलाइजेशन से भी आगे निकल चुका है।
ग्लोबलाइजेशन से आगे निकल चुके आजकल लोग दूसरे सियारों पे ज़िंदगी बसर करने का सोचते हैं। तो ऐसे में तो अपने कंट्री से जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए बाहर निकलना अभी इजी हो गया है, लेकिन हम पाकिस्तानी अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। तो हमें सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, अच्छे तरीके से रहे। जिस कंट्री में भी रहते हैं तो एक अच्छा उनको भी मैसेज आना चाहिए कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं। तो ताकि आपके आने वाले भी जो रिज़िक के रोज़गार के लिए जो हमारे बहन भाई आते हैं उनके लिए भी आसानियाँ हों। तो मैं एट लास्ट फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि जो भी भाई हमारे बहन ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपसे ये गुजारिश है कि अपने सर्टिफिकेशन अटेस्ट करके, चाहे डिप्लोमा किया हो चाहे जो भी सर्टिफिकेशन हो, मुतल्लिक़ इदारे से, इंस्टीट्यूट से आप अटेस्ट करा के अपने पास रखें ताकि आपका वीज़ा ईज़िली निकल जाएगा। तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के ज़रिए आगाह भी करें ताकि वक्तन फ़वक्तन हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अपडेट करें। थैंक यू सो मच।